महाभारत युद्ध के पश्चात पांचाल पर पांडवों के वंशज तथा बाद में नाग राजाओं का अधिकार रहा। पुराणों में महाभारत युद्ध से लेकर नंद वंश के राजाओं तक 27 राजाओं का उल्लेख मिलता है। महाभारत काल के बाद अर्थात कृष्ण के बाद हजरत इब्राहिम का काल ईसवी पूर्व 1800 है, अर्थात आज से 3814 वर्ष पूर्व का, अर्थात कृष्ण के 1400 वर्ष बाद इब्राहिम का जन्म हुआ था। ये उपनिषदों का काल था। ईसा से 1000 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध किए गए छांदोग्य उपनिषद में महाभारत युद्ध के होने का जिक्र है। इस काल में उत्तर वैदिक काल की सभ्यता का पतन होना शुरू हो गया था। इस काल में एक और जहाँ जैन धर्म के अनुयायियों और शासकों की संख्या बढ़ गई थी, वहाँ धरती पर यहूदियों के वंश विस्तार की कहानी लिखी जा रही थी। हजरत इब्राहिम इस काल में इराक का क्षेत्र छोड़कर सीरिया के रास्ते इजराइल चले गए थे और फिर वहीं पर उन्होंने अपने वंश और यहूदी धर्म का विस्तार किया। इस काल में भरत, कुरु, द्रुहु, त्रित्सु और तुर्वस जैसे राजवंश राजनीति के पटल से गायब हो रहे थे और काशी, कौशल, वज्जी, विदेह, मगध और अंग जैसे राज्यों का उदय हो रहा था। इस काल में आर्यों का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार लुप्त सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक था। यहीं पर कुरु और पांचाल जैसे विशाल राज्य भी थे। कुरु और भरत कबीला मिलकर कुरु तथा तुर्वश और क्रीवी कबीला मिलकर पांचाल कहलाए। अंतिम राजा निचक्षु, महाभारत के बाद कुरुवंश का अंतिम राजा निचक्षु था। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर नरेश, जो कुरुवंश का वंशज था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने पर अपनी राजधानी वत्स देश की कौशाम्बी नगरी को बनाया। इसी वंश की 26वीं पीढ़ी में बुद्ध के समय में कौशाम्बी का राजा उदयन था। निचक्षु और कुरुओं के निकालने का उल्लेख सांख्यान श्रोत सूत्र में भी है। जन्मेजय के बाद क्रमशः शतानिक, अश्वमेध दत्त, धीसिम कृष्ण, निचक्षु, उष्ण, चित्ररथ, शुचिद्रथ, वृष्णिमत, सुषेण, नुनित, रुच, नृचक्षुस, सुखीबल, परिप्लव, सुनय, मेधावेन, नृपंजय, ध्रुव, मधु, दिग्ज्योति, बृहद्रथ और वसुदान राजा हुए, जिनकी राजधानी पहले हस्तिनापुर थी तथा बाद में समय अनुसार बदलती रही। बुद्ध काल में शांतिक और उदयन हुए। उदयन के बाद अहिनर, निरमित्र और क्षेमक हुए। मगध वंश में क्रमशः क्षेम धर्म जो 639 से 603 ईसा पूर्व के थे, क्षेमजीत जो 603 और 569 ईसा पूर्व के थे, बिम्बिसार 569 और 551 के बीच थे, अजात शत्रु 551 से 524 के बीच थे, दर्शक 524 से 500 ईसा पूर्व के बीच थे, उदाई 500 से 467 के बीच में थे, शिशुनाग 467 से 444 ईसा पूर्व के बीच और काकवर्ण 444 से 424 ईसा पूर्व ये राजा हुए। नंद वंश में नंद वंश उग्रसेन 424 से 404 ईसा पूर्व, पंडुक 404 से 494 ईसा पूर्व, पंडुगति 394 से 384 ईसा पूर्व, भूतपाल 384 से 372, राष्ट्रपाल 372 से 360, देवानंद 360 से 348 ईसा पूर्व, यज्ञभंग 348 से 342 ईसा पूर्व, मौर्यानंद 342 से 336, महानंद 336 से 324। इससे पूर्व बृहद्रथ का वंश मगध पर स्थापित था। अयोध्या कुल के मनु की 94 पीढ़ी में बृहद्रथ राजा हुए। उनके वंश के राजा क्रमशः सोमाधि, श्रुतश्रव, अयुतायु, निर्मित्र, सुकृत, बृहत्कर्मन, सेनाजित, विभु, शुचि, क्षेम, सुव्रत, निवृत्ति, त्रिनेत्र, महासेन, सुमति, अचल, सुनेत्र, सत्यजीत, वीरजित और अरिजय हुए। इन्होंने मगध पर क्षेम धर्म 639 से 603 ईसा पूर्व से पूर्व राज किया था। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।